गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी से आज का पहला वर्ड है हर्ल्ड। हेरल्ड हेरल्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। हेरल्ड का मतलब होता है किसी प्रकार की सूचना देना, कोई बात बोलना, घोषणा करना किसी चीज की। दैट इज कॉल्ड हेरल्ड। टू बी अ साइन दैट समथिंग इज गुड टू हैपन सून, दैट इज कॉल्ड हेरल्ड। हेरल्ड के सिनोनिम्स है हार्बिंजर, पेटेंट, प्रेसेज, अनाउंस, फोरटेल और बोर्ड। एंटोनिम्स आप देख सकते हैं सप्रेस्ड, हश हश, बॉटल अप और बरी। एग्जाम्पल देख लीजिए, द मिनिस्टर स्पीच हेरल्डेड अ चेंज ऑफ पॉलिसी। तो मिनिस्टर ने, मंत्री ने किसी तरह का भाषण दिया जो कि किसी तरह की पॉलिसी की बात हो रही थी, उसमें चेंज करने की उन्होंने घोषणा की। अगला हमारा शब्द एपेक्स, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एपेक्स का मतलब होता है किसी भी चीज का उसके शिखर बिंदु पर होना या कोई चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होना। इस शब्द का अक्सर यूज होता है अपेक्स कोर्ट, मतलब शीर्षतम बिंदु पर होना किसी चीज का। जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है तो वो टॉप मोस्ट बॉडी है सभी जुडिशरी की। तो आप समझ सकते हैं अपेक्स का मतलब क्या होता है। द अपेक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम is the highest and most important position in it. Synonym से peak, acme, summit और pinnacle. Antonym से bottom, nadir, base और foot. Example देख लीजिए, at the apex of the party was its central committee. किसी तरह की पार्टी की बात हो रही है कि उसकी जो टॉप मोस्ट बॉडी थी वो सेंट्रल कमेटी, मतलब कंट्रोल करने वाली उस पार्टी की सेंट्रल कमेटी थी, शीर्ष पर थी वो सेंट्रल कमेटी जो उसको डायरेक्ट करती थी, कंट्रोल करती थी। अगला हमारा शब्द है प्रोग्रेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोग्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज में प्रगति होना, वृद्धि होना, बढ़ोतरी होना, विकास होना, डेवलपमेंट होना। दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन इज अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं प्रोग्रेस, एडवांस, एडवांसमेंट और सक्सेशन, कोर्स, डेवलपमेंट और प्रोसेशन। एंटोनिम से डिक्रीज, ब्लाइट, डिक्लाइन, डिसेंट और अबेट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बोथ ड्रग्स स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ HIV बट नेदर क्योर्स द डिजीज। कि दवाइयों की बात हो रही है कि जो दोनों दवाइयां हैं वो HIV का जो बढ़ोतरी है, विकास है HIV की फैलने की, इस तरह से उसको कमी, उसमें कमी तो कर सकती है पर उसे पूरी तरह से वो दवाइयां क्योर नहीं कर सकती है, मतलब उससे नहीं बचा जा सकता। अगला हमारा शब्द है आर्सनल। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। आर्सनल का मतलब होता है जो आर्मी, जो सेना का शस्त्रागार होता है उसे बोला जाता है आर्सनल। या हम बोल सकते हैं कि हमारे पास कितनी क्वालिटीज हैं, कितनी हमारे पास क्षमता है, क्या क्या गुण हैं हम में। उस एडिटोरियल में ये यूज हुआ वर्ड, मतलब कितने तरकश में तीर है हमारे पास, तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है आर्सनल। एंड आर्सनल इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट हेल्ड बाय कंट्री, ग्रुप और पर्सन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं आर्मरी, मैगजीन, स्टोर, रिपोजिटरी। एंटोनिम्स एब्सेंस, डिबेट, डेप्थ, डिस्पेल और डिस्ट्रीब्यूट। एग्जाम्पल देख लीजिए, रशिया इज कमिटेड टू डिस्ट्रॉइंग मोस्ट ऑफ इट्स न्यूक्लियर आर्सनल्स। तो रशिया कमिटेड है कि वो अपने जो न्यूक्लियर आर्सनल है, शस्त्रागार है, उसके वो मतलब काफी हद तक वो डिस्ट्रॉय कर देगा। अगला हमारा शब्द है बोर्ड्स। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बोर्ड्स का मतलब होता है क्या घटित होने वाला है भविष्य में, तो इसको इसके बारे में पहले ही बताना, भविष्यवाणी करना, शकुन बताना किसी चीज के होने का। दैट इज कॉल्ड बोर्ड्स। टू बी अ साइन दैट somebody or something will have a good or bad future. Synonyms से आप देख सकते हैं augurs, forecast, predicts, portends. Antonyms से conceals, hides और secrets. एग्जाम्पल देख लीजिए, शी सेज द वे द बिल वॉज पास्ड बोर्ड्स एल फॉर डेमोक्रेसी। किसी महिला ने ये कहा कि जिस तरह से बिल पास किया गया तो ये मतलब डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा ये हानिकारक था, मतलब ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा डेमोक्रेसी पे जिस तरह से बिल पास किया गया। अगला हमारा शब्द है इनोकुलेटेड। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इनोकुलेटेड का मतलब होता है किसी बीमारी के बचाव के लिए टीका लगाना, इंजेक्शन लगाना। दैट इज कॉल्ड इनोकुलेटेड। टू इनोकुलेट अ पर्सन और एनिमल मीन्स टू इंजेक्ट अ वीक फॉर्म ऑफ अ डिजीज इनटू द बॉडी एज अ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग देम अगेंस्ट द डिजीज। सिनोनिम्स देख लीजिए, वैक्सीनेटेड, इम्यूनाइज्ड, वैक्सीनेट, इंजेक्टेड। एंटोनिम्स है ड्राई और ससेप्टेबल। एग्जाम्पल देख लीजिए, द चिल्ड्रन हैव बीन इनोकुलेटेड अगेंस्ट कोविड-19। की बच्चों को कोविड-19 के से बचने के लिए क्या लगाया गया, टीका लगाया गया, उन्हें उनका टीकाकरण किया गया। अगला हमारा शब्द है डिस्क्रिमिनेट। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना, पक्षपात करना किसी से, किसी तरह का। दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेट। इफ यू कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टू थिंग्स यू कैन रिकॉग्नाइज दैट दे आर डिफरेंट। या फिर तुलना हम कर रहे हैं या भेदभाव कर रहे हैं की बात है,
सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिस्क्रिमिनेट, डिस्टिंग्विश, सेपरेट, नो और टेल। एंटोनिम्स है कंफ्यूज, यूनाइट, इनडिस्क्रिमिनेट, जॉइन और इक्वल। एग्जांपल देख लीजिए, ही इज इनकेपेबल ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन अ गुड आइडिया एंड अ टेरिबल वन। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो एक अच्छे विचार में और एक बुरे टेरिबल खतरनाक विचार में वो डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा सा इनकेपेबल था, अयोग्य था। अगला हमारा शब्द है इनडिस्क्रिमिनेट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है बिना सोचे समझे कोई काम करना, अविवेकपूर्ण तरीके से, लापरवाही से कोई काम करना, दैट इज कॉल्ड इनडिस्क्रिमिनेट। If you describe an action as indiscriminate, you are critical of it because it does not involve any careful thought or choice. Synonyms देख लीजिए, aimless, uncritical, unplanned, unselective. Antonyms है selective, definite, discriminate और specific. Example देख लीजिए, the discriminate use of fertilizers is damaging to the environment. ये हम सभी जानते हैं कि अविवेकपूर्ण तरीके से फर्टिलाइजर्स का यूज करना हमारे इन्वायरमेंट के लिए घातक है, हानिकारक है। अगला हमारा शब्द है एपरेंट, यहाँ से दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है, हेडिंग आप देख लीजिए। एपरेंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हमें प्रत्यक्ष तौर पे दिखाई दे, समझने में बिल्कुल आसान हो, साफ तौर पर समझने योग्य हो, that is called apparent. If something is apparent to you, it is clear and obvious to you. Synonyms आप देख सकते हैं obvious, evident, clear, manifest और visible. Antonyms unclear, obscure, dubious और covered. Example आप देख सकते हैं, it quickly became apparent to us that our teacher could not speak French. तो ये विद्यार्थी कह रहे हैं, उन्हें वो इस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमें जल्दी ही ये पता लग गया साफ तौर पे जो हमारा जो अध्यापक है वो फ्रेंच नहीं बोल सकता है। अगला हमारा शब्द है फ्लेग्रेंट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फ्लेग्रेंट का मतलब होता है ऐसा कोई काम करना जो कि बहुत ज़्यादा निंदनीय हो, बहुत ज़्यादा अपमानजनक हो, घोर हो, उसे बोला जाएगा, वेरी शॉकिंग हो, उसे बोला जाएगा फ्लेग्रेंट। You can use flagrant to describe an action, situation or someone's behavior that you find extremely bad or shocking in a very obvious way. Synonyms आप देख सकते हैं blatant, glaring, egregious और shameless, outrageous और heinous. Antonyms है concealed, shameful, discreet, hidden और moral. Example देख लीजिए, the judge called the decision a flagrant violation of international law. तो न्यायालय में जज की बात हो रही, किसी तरह के कोई डिसीजन की बात हो रही कि उन्होंने ये कहा कि किसी तरह का कोई जो निर्णय था वो वॉयलेशन कर रहा था, घोर तरीके से वॉयलेशन कर रहा था वो इंटरनेशनल लॉ की। अगला हमारा शब्द है सोवेंटी, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सोवेंटी का मतलब होता है अपने देश को स्वयं शासन चलाने की जो शक्ति होती है, स्वतंत्रता, शक्ति, प्रभुता, संप्रभुता, उसे बोला जाएगा सोवेंटी। सोवेंटी इज अ पावर दैट अ कंट्री हैज टू गवर्न इटसेल्फ और अनदर कंट्री और स्टेट। Synonyms है रूल, अथॉरिटी, डोमिनियन, सुप्रीमेसी। एंटोनिम्स है डिपेंडेंस, सर्विट्यूड, सबमिशन और रिटेंशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, इन अ डेमोक्रेसी सोवेंटी वेस्ट इन द पीपल। तो हम सभी जानते हैं कि डेमोक्रेसी में जो सोवेंटी है, शासन जो चलाने की शक्ति है, प्रभुता, संप्रभुता है, वहाँ के लोगों में निहित होती है। अगला हमारा शब्द है प्रेसिडेंट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रेसिडेंट का मतलब होता है किसी बात का कोई उदाहरण देना, कोई घटना पहले भी हो चुकी है तो उसी बात का हम उदाहरण दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट। इफ देयर इज अ प्रेसिडेंट फॉर एन एक्शन और इवेंट, इट हैज हैपेंड बिफोर एंड दिस कैन बी रिगार्डेड एज एन आर्गुमेंट फॉर डूइंग इट अगेन, दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के सिनोनिम्स एग्जाम्पल, मॉडल, पैराडाइम और एग्जाम्पलर। एंटोनिम्स है आफ्टर, फॉलोइंग, लेटर और सब्सिक्वेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, द ट्रायल कुड सेट एन इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंट फॉर डीलिंग विद सिमिलर केसेस। किसी केसेस की बात हुई है कि जो ये ट्रायल है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि पूर्व उदाहरण से हम काम कर रहे हैं, तो ये इस तरह के केसेस को डील करने में मतलब हेल्प मिलेगी पहले उदाहरण को देखकर। अगला हमारा शब्द है डेवस्टेट, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डेवस्टेट का मतलब होता है किसी को नुकसान पहुंचाना, कोई चीज बर्बाद कर देना, तहस नहस कर देना, सर्वनाश करना, दैट इज कॉल्ड डेवस्टेट। इफ समथिंग डेवस्टेट्स एन एरिया और प्लेस, इट डैमेजेस इट वेरी बैडली और डिस्ट्रॉयज इट टोटली। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिस्ट्रॉय, रुइन, डेमोलिश और शैटर। एंटोनिम्स है बिल्ड, इंप्रूव, क्रिएट और प्रिजर्व। एग्जाम्पल देख लीजिए, साइक्लोन हैज डेवस्टेटेड मेनी प्लेसेस ऑफ उड़ीसा। किसी तरह के तूफान की बात की गई है कि तूफान ने, उस साइक्लोन ने उड़ीसा में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, मतलब सर्वनाश कर दिया। अगला हमारा शब्द है सबोटैश। सबोटैश यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। सबोटैश का मतलब होता है जानबूझकर, डेलिबरेटली किसी को नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड सबोटैश। इफ समवन सबोटैशेस अ प्लान और अ मीटिंग, दे डेलिबरेटली प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल।
सिनोनिम्स आप देख सकते हैं wreck, destroy, undermine, damage, ruin और subvert. एंटोनिम्स है fix, help, add, endorse और support. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं he accused the opposition of doing everything they could to sabotage the election. तो किसी व्यक्ति पे किसी तरह कोई आरोप लग रहा है कि उसने अपोजिशन को कहा, एक व्यक्ति जो है अपोजिशन पे ये आरोप लगा रहा है कि उन्होंने मतलब इलेक्शन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए मतलब बहुत कोशिश की जो वो कर सकते थे, मतलब कोशिश की है। एक्यूज द अपोजिशन, उसने अपोजिशन पे आरोप लगाया ऑफ डूइंग एवरीथिंग दे कुछ, मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया इलेक्शन को कि वो नुकसान पहुंचा सके जितना वो कर सकते थे। अगला हमारा शब्द असैसिनेटेड, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। असैसिनेटेड का मतलब होता है किसी की हत्या कर देना, और वो मतलब बहुत ज़्यादा फेमस कोई पर्सनैलिटी हो या कोई पॉलिटिशियन हो तो उनकी हत्या कर देना, वध कर देना, उसे बोला जाएगा असैसिनेटेड। मर्डर ऑफ अ पब्लिक फिगर बाय सरप्राइज अटैक। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं मर्डर, किलिंग, होमिसाइड और स्लॉटर। एंटोनिम्स है ह्यूमन लाइफ, बर्थ, लाइफ और अराइवल। एग्जाम्पल देख लीजिए, सर दे हैव ऑल्सो असैसिनेटेड द साउथ कोरियन प्राइम मिनिस्टर। तो किसी से कोई बोल रहा है कि सर उन्होंने साउथ कोरियन के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी भी हत्या की है। अगला हमारा शब्द है पॉन। पॉन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पॉन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरे के हाथों की कठपुतली हो, जैसा दूसरा करवाना चाहे वो करे, उसे बोला जाता है पॉन। A person who is used or controlled by other more powerful people is called pawn, मतलब मोहरा, कठपुतली आप बोल सकते हैं। Synonyms है puppet, pledge, instrument, tool और stooge। Antonyms है aggressor, antagonist, assailant और compensate। Example आप देख सकते हैं, it looks as though he is being used as a political pawn by the president। तो किसी व्यक्ति की स्टेटमेंट दे रहा कि ये लगता है कि किसी व्यक्ति को प्रेसिडेंट के द्वारा अपनी जो राजनीतिक मंशा है उसके द्वारा उसे यूज किया जा रहा है, किसी व्यक्ति को कठपुतली बनाया जा रहा है। अगला हमारा शब्द एनफीबल, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एनफीबल का मतलब होता है किसी भी चीज को कमजोर करना, दुर्बल बना देना, उसे बोला जाएगा एनफीबल। टू मेक वीक, डिप्राइव ऑफ स्ट्रेंथ इज कॉल्ड एनफीबल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं वीकन, डेबिलिटेट, एनर्वेट, इनकैपेसिटेट और devitalize. Antonyms है strengthen, encourage, inspire, invigorate और fortify. एग्जाम्पल देख लीजिए, he finds himself politically enfeebled। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसने खुद को राजनीतिक तौर पर अक्षम महसूस किया, कमजोर महसूस किया, दुर्बल महसूस किया। तो ये वर्ड आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपने वीडियो से कुछ सीखा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, और मैं पिछले कल की वोकैब डालने की कोशिश करूँगा। मेरा भरपूर प्रयास रहेगा ये कि पिछले दिन की मैं वोकैब डाल पाऊँ। कल किसी कारणवश मैं पिछले दिन वोकैब नहीं डाल पाया, और इसी मंथ की 7 डेज़ की भी हमने वोकैब बीच में नहीं की है, तो मैं कोशिश करूँगा, मेरी ये कोशिश रहेगी कि वो भी मैं कवर कर पाऊँ। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।